नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न होंगे और परमात्मा से सदैव यही कामना है कि आपको ये जीवन को खुशियों से लबालब करके रखे। मित्रों, इसी क्रम में तरह तरह की जानकारी देने का मैं प्रयास करती हूं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी और ये भी देती हूँ कि मैंने बाकायदा ज्योतिष विद्या का प्रशिक्षण लिया है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से मेरा नाता बचपन से ही है। हमारे घर का माहौल शुरू से ही पारंपरिक रहा है और मैंने भारतीय परंपराओं को अपनी मम्मी से, नानी से सीखा है। विवाह के पश्चात मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। तो इसलिए मैं जो जानकारी आपको देती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में देती हूँ। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग गलत जानकारी भी आपको देते हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि कई बार 10 चीज़ों की खिचड़ी को मिक्स करने की बजाय आप अपने घर के ही बुजुर्गों से जानने का प्रयास करें कि आपके यहाँ बेसिकली ट्रेडिशन क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे मुझसे भी पूछा कि दिवाली की पूजा कैसे करते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं अपने पूर्व वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ आपको। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलूँगी कि हर परिवार का तरीका अलग अलग होता है पूजा करने का, तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बिना आप अपनी परंपरा को पूरा किए हर चीज़ अधूरी रहती है। जैसे आपके पूर्वज करते आए हैं उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ मित्रों बहुत ज़्यादा खास है। आज मैं बता रही हूँ पंचमुखी हनुमान जी, काली माता, शिव जी, इनको घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मित्रों, भगवान हमारे हृदय में है। काली माता साक्षात शक्ति का रूप है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि वो माँ का रौद्र रूप है। और भारतीय स्त्री सामान्य तौर पर सौम्य ही बनी रहे, यही कामना की जाती है। रौद्र उसका रूप तब सामने आता है जब वो बहुत ही संकटों से घिरी हुई हो, जब उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हों, जब उसको किसी शत्रु का विनाश करना हो। लेकिन स्त्री के प्रारंभिक स्वरूप में हमें काली माँ की कल्पना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें माँ के सौम्य स्वरूप यानी माँ पार्वती के स्वरूप की आवश्यकता है, माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप की आवश्यकता है। जो स्त्री अपने घर में निरंतर माँ काली के रौद्र रूप को अपनाती है उसकी गृहस्थी नहीं बस पाती है। और माँ का रौद्र रूप जरूर अपनाना चाहिए। मैं माँ के बहुत बड़ी भक्त हूँ और माँ का आशीर्वाद है मुझ पर। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि सौम्यता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भगवान की भक्ति के तरीके को आप समझें। कई लोग आपको कहते हैं कि काली माँ को घर में रख लो, तो काली माँ की जो मूर्ति होती है घर में नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है शिव जी शमशान के देवता माने गए हैं। आपको पता ही है, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक 3 रूप है प्रभु के, भगवान के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो भगवान जो शिव हैं, भोलेनाथ हैं, वो भस्मधारी हैं और शमशानवासी हैं। कैलाशवासी तो वो है ही, लेकिन प्राय शमशान, क्योंकि मोक्ष दिलाते हैं वो दुनिया को। तो इसलिए जीवन सृजनात्मकता का काम है। वैरागी होना गृहस्थी के लिए प्रशस्त नहीं है। इसलिए हम शिव जी के जो पारिवारिक रूप है उनकी उपासना करते हैं। और इसके पीछे कारण ये भी है कि आप प्रातःकाल मंदिर जाएंगे तो आपकी बॉडी भी सही रहेगी। वॉक होता है, इस बहाने आप लोगों से मिलते जुलते हैं, जल्दी जगते हैं पूजा के बहाने। तो बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी हुई है। तो शिव जी की जो अकेले शिव जी की मूर्ति है वो भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा पारस शिवलिंग आप घर में रख सकते हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग भी घर में रखे जाते हैं पूजा के लिए। और इसके अलावा कई घरों में मैंने देखा है काले रंग के जो शिवलिंग रखे जाते हैं तो वो घर में नहीं रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा काले जो होते हैं, कई घरों में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बाकायदा देखा है, उस घर में रोग, शोक, मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं जहाँ पर इस तरह के शिवलिंग रखे जाते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा का विशेष विधान होता है, वो कोई भी गृहस्थी फॉलो नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी उपासना ये है कि आप अपने पति को उपेक्षित करो, बच्चों को उपेक्षित करो, सास ससुर को उपेक्षित करो और फिर आप सिर्फ पूजा पाठ में ही लगे रहो, तो वो कोई औचित्य नहीं है और उसका कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा, बल्कि पाप का भागीदार और होगा इंसान। क्योंकि आप इतने लोगों की जो आपको केयर करनी थी वो आप नहीं कर पाते हो। तो पूजा के वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा है कि पंचमुखी हनुमान जी घर में रखें या नहीं रखें। पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर होती है बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और वो जो तस्वीर होती है वो घर के मुख्य द्वार के बाहर आप लगा सकते हो, वो भी स्पेशली जब साउथ फेसिंग मकान है या साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है। और घर के भीतर आपको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति नहीं या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, गृहस्थियों के लिए प्रशस्त नहीं है। इसके अलावा हनुमान जी के पहाड़ उठाती हुई मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। वो ऑफिस में आप रख सकते हो, या जो व्यक्ति बहुत अकेलापन महसूस करता है वो जिस जगह रेगुलर सिटिंग करता है उसके पृष्ठ भाग में
हनुमान जी की पहाड़ उठाई हुई मूर्ति या तस्वीर रखी जा सकती है, लेकिन वो भी ऑफिस में ही शोभायमान होती है, घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान श्री हनुमान स्वयं कहते हैं कि मैं उसी का भला करूंगा जो मेरे प्रभु श्री राम की पूजा करता है। श्री राम की उपेक्षा करके अगर जो सिर्फ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी उससे खुश होने की बजाय नाराज भी होते हैं। तो ये कुछ खास बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा घर में भगवान की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ, तस्वीर, जगह जगह भगवान के पोस्टर हर दरवाजे पर चिपका देते हैं लोग, खिड़कियों पे चिपका देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये भगवान का साक्षात अपमान होता है, क्योंकि हर जगह गंदगी भी होती है, लोग चप्पल जूते भी लेकर आते हैं। तो भगवान का मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, वहीं पर आप बनाएं। पूरब दिशा में भी आप बना सकते हैं, रसोई में और बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। अब जिनके पास एक ही कमरा है तो वो इस दिशा को फॉलो करें जो दिशा मैंने बताई है, क्योंकि पूजा करने का अधिकार सभी को है। तो उम्मीद करती हूँ भगवान के रौद्र रूप और सौम्य रूप दोनों को आप समझे होंगे, और आपको सौम्य रूप की ही उपासना करनी है, क्योंकि घर में सुख, शांति और सौम्यता होनी जरूरी है, नहीं न कि आक्रामकता, लड़ाई झगड़े और वैर भाव। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे।